हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी++C एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने के लिए कहा गया था कि दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा कनाडा। और लाल कोरल कुकरी सांप हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के पास पाया गया, तो आंसर रहेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और ILO के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या भारत और ILO ने भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में, जो कि पूर्व एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि ILO की स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919। ध्यान रखना। में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय शांति संधि के भाग के रूप में की गई थी और 1946 में यह विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बन गई है। और ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंत्रा ने हाल ही में सौरभ गांगुली के साथ साझेदारी में सौरज्ञ एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना, सौरज्ञ एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किसके साथ किया गया है? सौरभ गांगुली, मशहूर नाम है इसलिए आप याद रखना, सौरभ गांगुली के साथ सौरज्ञ एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया गया है। किसने किया है? मिंत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत फौज के CMD बाबा कल्याणी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी मित्र PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि भारत का पहला PM मित्र पार्क है। और यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिवस पर यह शुभारंभ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 जारी हुई है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये लिख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसमें IIT मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन आ सकता है NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में पहली रैंक समग्र रूप से ओवरऑल किस संस्थान या किस समूह को दी गई है? तो IIT मद्रास को। और समग्र श्रेणी में पहली रैंक हमने बता दी है IIT मद्रास को, दूसरी रैंक IISc बेंगलुरु को, तीसरी रैंक IIT बॉम्बे को, चौथी रैंक IIT दिल्ली को और पांचवी रैंक IIT कानपुर को। आपको सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पाँचों के पाँचों, ये आपको सिर्फ 2 या 3 याद रखने हैं, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बम्बई। यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं तो IIT कानपुर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग श्रेणी में किसको प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को, मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद को और विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु को यह प्राप्त पुरस्कार हुआ है, यानी NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहली रैंक IIT मद्रास, मैनेजमेंट श्रेणी IIM अहमदाबाद और विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु और ओवरऑल IIT मद्रास, जो कि लगातार 7वें वर्ष पर स्थान हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में GI टैग्ड हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा? हथेई मिर्च को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है हथेई मिर्च किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। मणिपुर में उखरूल जिले के सिराराखोंग गांव में 14 दिवसीय 14वें सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और इसकी वर्तमान राजधानी क्या है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारत और मॉरिशस ने अमेरिका ब्रिटिश रणनीतिक बेस डिएगो गार्सिया के पास
मॉरिशस में एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत द्वारा किसके साथ सहमति व्यक्त की है भारत ने, या भारत द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है कि एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु। तो आंसर आएगा मॉरिशस। और कहाँ, किसके पास, डिएगो गार्सिया के पास, जो कि अमेरिका ब्रिटिश रणनीतिक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है, पुस्तक लॉन्च हुई है, तो विमोचन हुआ है जिसका, पुस्तक नाम ध्यान रखना, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन है, रवि के मिश्रा, जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखना, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ये आ सकती है एग्जाम में, ये 100% इसके चांस है, क्योंकि डेमोग्राफी से संबंधित यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की पहली छमाही में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप कौन सा बना है, तो यह बना है कोटक 811, और यह SBI योनो से आगे निकल गया है, कोटक 811। अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो यह बने हैं न्यायमूर्ति M सुंदर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, न्यायमूर्ति M सुंदर को हाल ही में किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है या नियुक्त हुए हैं, मणिपुर। और आप लोगों को पता होगा कि जो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, जो स्टेट का गवर्नर होता है यानी राज्यपाल होता है। और मणिपुर के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, अजय कुमार भल्ला। ये गलत लिखा हुआ है, अजय कर लेना इसको, अजय का लिखा है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड आइकन रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ध्यान रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप ध्यान कर लेना कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है, आइकन का, रॉबर्ट रेडफोर्ड, और कितनी वर्ष की आयु में, 89 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है इंपॉर्टेंट है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी यानी नारी। तो इसकी नारी की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो फुल फॉर्म क्या रहेगी, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। कोहिमा जो कि नागालैंड का है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का, और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व 2025 नामक अभियान शुरू किया, महत्वपूर्ण है। किस राज्य द्वारा सेवा पर्व 2025 अभियान शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके साथ साथ अन्य राज्यों ने भी यह पर्व चलाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व 2025 नामक अभियान शुरू किया है, और यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। यानी जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर, और जिस दिन हमारा महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है उस डेट तक यह अभियान चलेगा। तो डेट ध्यान रखने के लिए आपको यह आसानी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व कब से कब तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य चलाया है। इसका उद्देश्य जो रहेगा, नागरिकों के बीच सेवा की भावना को बढ़ावा देना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस पर्व का उद्देश्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैं ही बता देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, महत्वपूर्ण है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बार बार ये एग्जाम में टकरा जाते हैं। इसी का पॉइंट है, राज्य के विभिन्न जिलों में इस अभियान के तहत, तो राज्य के जो विभिन्न जिलों में कुल 15 लाख पौधे लगाने की योजना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व 2025 अभियान के तहत कितने लाख पौधे लगाने की योजना बनाई है, 15 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई है। और इसी के अंतर्गत नगर वन पहल के अंतर्गत एक नगर वन पहल स्टार्ट की गई है, इसी के सब पार्ट के रूप में, जो कि सभी नगरीय वन में कम से कम 100 पौधे लगाने की योजना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सेवा पर्व 2025 अभियान चलाया है उसके अंतर्गत नगर वन पहल जो शुरू की गई थी उसमें कम से कम कितने नगरीय वन में कम से कम कितने पौधे लगाने की योजना बनाई गई है, 100। तो नाम ध्यान रखना है, काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम और जैस्मिन लैम्बोरिया 57 किलोग्राम वेट में ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है, जिसका हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको यह बताया है। तो मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में स्पीड
स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है? आंसर रहेगा कांगो। तो ये जो कांगो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और कांगो जो आपको बताना है, कांगो के वर्तमान राजधानी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कांगो में एक नदी निकलती है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी INGCA द्वारा भारतीय नृत्य इतिहास के अग्रदूत और प्रख्यात नृत्य विद्वान प्रोफेसर मोहन खोकर के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नाम ध्यान रखना, प्रोफेसर मोहन खोकर के सम्मान में। आपके लिए प्रश्न लाए हैं, आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, अन्यथा की दृष्टि में हम आपको इसका आंसर कल बताएंगे। हाल ही में यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए एरामट्टी डिब्बलू किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।